नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वासुकी ताल ट्रैक के बारे में बात करेंगे। अभी पिछले महीने ही मैंने वासुकी ताल ट्रैक किया है और वासुकी ताल ट्रैक के बारे में मतलब ये ट्रैक कब चालू हुआ, इसका क्या इतिहास है और इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अरविंद धाकड़ और वासुकी ताल ट्रैक के बारे में बात की जाए तो यह ट्रैक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग क्षेत्र में स्थित है और समुद्र तल से इसकी हाइट की बात की जाए तो 4140 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यदि फिट में बात की जाए तो 13,565 फिट इसकी हाइट है। और इसकी यात्रा की बात की जाए तो जब चार धाम यात्रा चालू होती है तब ये ट्रैक चालू हो जाता है और जब चार धाम यात्रा बंद होती है उस टाइम पे ये ट्रैक भी बंद हो जाता है। और यदि इसके टोटल ट्रैक की बात की जाए तो ये पूरा 28 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि नीचे गौरीकुंड से चालू होते हुए केदारनाथ होते हुए ऊपर तक जाता है। यदि हम लोग गौरीकुंड से बात करें तो केदारनाथ की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और केदारनाथ से वासुकी ताल का ट्रैक की बात की जाए तो ये 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि पूरा सीधी चढ़ाई है। जब हम ट्रैक की शुरुआत गौरीकुंड से करते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक तो हमको सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि खाना, पानी, रहना या फिर मेडिकल। ये सारी सुविधाएं हम लोगों को 22 किलोमीटर का जो ट्रैक होगा गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, इसमें ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। पर जब केदारनाथ से वासुकी ताल जो कि लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक होता है, इसमें हमको इस टाइप की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है और यहाँ पे जाने के लिए हमको डिपार्टमेंट से परमिशन लेके जाना पड़ता है और साथ में एक गाइड भी कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक में कई रास्ते मिलते हैं और ऐसे टाइम पे यदि कोहरा बनता है, बादल आ जाते हैं तो लोग रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एक गाइड को ले जाना कंपलसरी होता है। तो जब भी आप इस ट्रैक को करें तो बिना गाइड का ना करें। वासुकी ताल जिस पर्वत पे बनी हुई है उसको मंदरांचल पर्वत कहा जाता है। इसे वासुकी ताल पर्वत भी बोला जाता है और यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसको वासुकी ग्लेशियर नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमाचल की एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी एक सहायक चोटी वासुकी जो कि दक्षिण दिशा में भी स्थित है। गढ़वाल हिमालय की पर्वत श्रृंखला में वासुकी ताल का स्थान 35वें नंबर पे आता है और इनमें सबसे ऊंचा स्थान आता है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला का, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कहलाती है। वासुकी ताल पे पहली चढ़ाई का दावा यदि कोई करता है तो वो ITBP ने 1980 के अभियान में किया था। और इसके और इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई कहानियां हमको देखने को मिलती है। वासुकी ताल का जो नाम रखा गया है वासुकी, वो एक नाग के नाम पे रखा गया है। यदि इसके इतिहास की बात की जाए तो पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि वासुकी नाग जो था वो महर्षि कश्यप का पुत्र था और इनके 1000 भाई थे, जिसमें से सबसे जो बड़े भाई थे उनका नाम शेषनाग था। वासुकी सेकंड नंबर के भाई थे और इनसे तीसरे जो भाई थे उनका नाम तक्षक था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था तो इसी वासुकी नाग को रस्सी की सहायता से बांधकर ये जो मंदरांचल पर्वत है इस पे लपेटा गया था। एक तरफ तो देवी देवता थे और दूसरी तरफ असुरों ने समुद्र मंथन किया था। तो दोस्तों इसी जगह पे ऐसा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे आज भी इस वासुकी नाग का वास माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो ताल है उसको वासुकी ताल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन पूर्णिमा पर इस सरोवर में आज भी वासुकी नाग के दर्शन होते हैं। आप जो शिवजी के गले में नाग देखते हैं वही वासुकी नाग है और वासुकी नाग जैसा कि शेषनाग का भाई है तो इसलिए वासुकी नाग को सभी नागों का राजा भी माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे। तभी भयंकर बरसात की वजह से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा करी थी। दोस्तों वासुकी ताल की ट्रैक की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जैसा कि गौरीकुंड से होती है, तो हम लोगों को जल्दी गौरीकुंड से निकलना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग और कोशिश ये करें कि शाम तक आप केदारनाथ घाटी पहुँचे और शाम को ही केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव जी के दर्शन करें और रात यहाँ रुक के सुबह जल्दी उठ के आप वासुकी ताल ट्रैक का प्लानिंग करिए।
और कोशिश ये करिए कि आपको यहाँ पे एक परमिशन लेना पड़ेगा और साथ में एक गाइड लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जाने के बाद रास्ते चेंज हो जाते हैं और कई बार अकेले व्यक्ति अगर चला जाता है तो कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है। तो यदि कोई ग्रुप जाता है तो आप ग्रुप के साथ जाइए, नहीं तो एक गाइड कंपलसरी आप लेके जाइए। क्योंकि कई बार हमने देखा है, क्योंकि हम लोग भी जब ट्रैक पे गए थे तो एक दिन पहले ही वहाँ पे एक व्यक्ति को रेस्क्यू करके लेके आए थे, क्योंकि वो 2 दिन से ऊपर भटक रहा था। तो कोशिश ये करें कि आप जब ऊपर जाएं तो गाइड कंपलसरी है। और जब यहाँ से मंदिर के पास से आप जाते हैं तो मंदाकिनी नदी को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जिस पे लोहे का ब्रिज बना हुआ है। उसको क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा सीमेंट का रास्ता मिलेगा, सीमेंट कंक्रीट का। वहाँ पे आसपास कुछ कैंप लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, और वहाँ से ही वासुकी ताल का ट्रैक चालू होता है, जो कि सीधी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। और जिगजैग पैटर्न के इसमें रास्ते हैं, लगभग 2-2 फीट के पत्थर से बने हुए ट्रैक हैं। और आप इसको जिगजैग पैटर्न में आप क्रॉस करते करते लगभग 1.5 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा बुग्याल टाइप आएगा, थोड़ा सा खुला खुला एरिया आएगा। वहाँ से आपको नीचे केदारनाथ घाटी बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगी, और आसपास चौखंबा पहाड़ियाँ, मंदाकिनी घाटी के शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और उस लेवल पे आप पहुँचेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि मुझे और ऊपर जाना चाहिए। और वहाँ की जो वनस्पति है, जिस लोकेशन पे आप पहुँचेंगे वहाँ के पेड़ पौधे पूरे चेंज हो चुके होंगे और कई तरह के फूल वहाँ देखने को मिलेंगे आपको। छोटे छोटे पौधे जिसमें जंगली स्ट्रॉबेरी लगी हुई देखने को मिलेगी, ब्लूबेरी देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से ये पूरा ट्रैक जब आप करेंगे तो रास्ते में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जैसा जैसा आप चढ़ेंगे, और वहाँ होता क्या है कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं और सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं तो एक तो थकान बहुत ज़्यादा होती है। रास्ते में आपको कहीं पे भी कोई होटल नहीं मिलेगा जहाँ बैठ के चाय पी लें या कुछ देर रुक जाएं। आपको ऐसे ही वहाँ पे घास के अंदर रुकना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। और आपको साथ में जो खाना पानी या जो भी पानी की बोतल वगैरह आप लेके आएंगे वो साथ में कैरी करके ले जाना है, वही आपके काम आएगी। एक लिमिट तक, मतलब लगभग 2 किलोमीटर तक तो आपको एक साथ में झरना चलेगा जहाँ से आप पानी पी सकते हैं, और उसके बाद वो झरना भी साइड में निकल जाता है, आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। बीच में कहीं पे भी पानी का सोर्स आपको नहीं मिलता है, तो आप कोशिश करें उस झरने से पानी लेके जाइए, और साथ में अपना एनर्जी ड्रिंक या चॉकलेट वगैरह या इस टाइप के कुछ ना कुछ चीज़ें आपको लेके कैरी करके जाना अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जितना ऊपर हम जाएंगे उतना एटमॉस्फेयर चेंज होगा, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ की वनस्पति तो चेंज होगी ही होगी, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है। तो यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप कपूर वगैरह या ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई चीज़ें लेके जाइए, ताकि आपको ऊपर घबराहट ना हो। और जब आप और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रास्ते में ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे। एक्चुअली जब आप सीधी चढ़ाई करेंगे लगभग 6 किलोमीटर तक की, तो उसके बाद थोड़ा सा ढलान होता है। तो 6 किलोमीटर के आप ढलान जब चालू करेंगे तो बीच में आपको कहीं कहीं ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे, और कभी कभी हो सकता है आपको नील कमल देखने को भी मिल जाए। मैं जब इस ट्रैक में गया था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे पर्यटक बहुत आते हैं, तो उन लोगों ने ब्रह्म कमल तोड़ लिए, और नीचे जो मंदिर है केदारनाथ का, वहाँ के जो पंडित लोग हैं वो भी सावन के महीने में इन ब्रह्म कमल को मंदिर में चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। तो इस रूट के जितने भी ब्रह्म कमल थे वो मुझे देखने को एक भी नहीं मिला, पर वहाँ से भी कुछ साइड में रास्ते निकलते हैं जहाँ पे कोई जाता नहीं है, जहाँ पे कोई पर्यटक नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे बताते हैं काफ़ी ब्रह्म कमल है। पर हम लोगों ने उन रास्तों का चुनाव नहीं किया, क्योंकि वो वहाँ से फिर अगर कंफ्यूज हो गए, रास्ता भूल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, इस घाटी को लैंड ऑफ ब्रह्म कमल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म कमल की भरमार है। और दोस्तों, यहाँ पे नहीं, इसके अलावा आप जितना भी हाईली एटीट्यूड पे जाएंगे, जितनी भी ऊंचाई पे जाएंगे, आपको ये ब्रह्म कमल, नील कमल या इससे रिलेटेड और भी फूल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे अदर जो प्लांट है उसमें पीले, गुलाबी या रेड कलर के फूल देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप जो सामने की बर्फ़ से ढकी चोटियां हैं उससे भी ऊपर पहुंच जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि यार और ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए। बट वही कि आपको इस ट्रैक पे जब आप आएंगे या फिर आप किसी भी ट्रैक पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा विल पावर, मतलब आपको पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहिए
कि यार हम लोगों को ट्रैक पे जाना है तो आपको घर पे रह के भी लगभग 4-5 किलोमीटर पहले से ही पैदल ट्रैकिंग करना चाहिए। 1 महीने पहले से इसकी प्लानिंग करना चाहिए कि हमको अगर ट्रैकिंग पे जाना है तो हम लोग अभी से अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करें, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग करें कि हम लोग अच्छे से ट्रैक को कर पाएँ। क्योंकि जो व्यक्ति कभी पैदल नहीं चलते हैं और वो इस टाइप के ट्रैक करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। मैंने देखा है कुछ लोग आधे रास्ते से ही पलट के जा रहे थे, क्योंकि वो इतना थक चुके थे कि एक एक कदम चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और दोस्तों, जितना चढ़ना मुश्किल होता है उतना ही उतरना खतरनाक होता है, क्योंकि यह सीधी चढ़ाई है, वैसे ही सीधी उतार भी होता है, जिसमें अगर पाँव फिसलता है तो डायरेक्ट खाई में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नीचे डिपार्टमेंट के लोग हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे हमने बात करी थी, बता रहे थे बड़ा डेंजर है, कई बार हमको रेस्क्यू करके लेके आना पड़ता है। दोस्तों, मैं तो मेरे गाइड को लेके गया था, जो कि मुझे नीचे गौरीकुंड से ही मिल गया था। और हम लोग 4 दोस्त थे जो ऊपर इस ट्रैक पे आने को थे, पर मेरे साथ जो 3 लोग थे उनकी हिम्मत टूट चुकी थी केदारनाथ मंदिर पहुंचते पहुंचते। उसके बाद उन्होंने जब वासुकी ताल का जो पहाड़ सामने देखा, जो हमारी होटल की खिड़की से दिख रहा था, तो उन्होंने होटल में से ही मना कर दिया कि हमसे नहीं चढ़ाया जाएगा, आप हो के आओ। तो दोस्तों, फिर मैं मेरे तीनों दोस्तों को छोड़ के मैं अकेला इस ट्रैक पे गया था। और मेरे साथ मेरे जो गाइड हैं वो मेरे साथ थे, और बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति हैं जो नेपाल में रहते हैं, पर यहाँ पे ट्रैकिंग के दौरान या फिर नीचे से सामान ले जाना ऐसा कुछ करने के लिए यहाँ पे रहते हैं। उनका नाम बहादुर है। और यदि आप भी कभी वासुकी ताल का ट्रैक करते हैं तो बहादुर का नंबर मैं आपको शेयर करूँगा, आप इनसे बात करिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपका सफ़र बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे, आपका मतलब इतना हंसाएंगे और इतना मज़ा आएगा। क्योंकि ये ट्रैक मैंने उनके साथ ही किया था, हम दोनों ही लोग थे। हाँ, ये बात सही है कि मेरे नीचे से कुछ लोग चढ़ाई चालू करी थी और वो मेरे से भी आगे चले गए थे, और कुछ लोग ऊपर से रिटर्न भी आ रहे थे, क्योंकि हम लोग पहुँचते पहुँचते हमको 2 बज गई थी ट्रैक पे। और एक लिमिट के बाद तो मेरी भी हालत ख़राब हुई थी, काफ़ी ऑक्सीजन की कमी लगी थी, पर हम लोगों ने धीरे धीरे रेस्ट करते करते ऊपर ट्रैकिंग करी। और ये जो ट्रैक था दोस्तों, मेरी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रैक था। और इसके आगे भी हम लोग अब आगे ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि लाइफ में इस टाइप की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। खैर ठीक है, आप अच्छा नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बट ज़िंदगी का मज़ा लेना है ना, तो उत्तराखंड आइए या फिर हिमाचल जाइए या फिर इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप के एडवेंचर करिए, ताकि मज़ा भी आए और लाइफ को आप एंजॉय भी कर पाएँ। तो दोस्तों, ये था मेरा वासुकी ताल का ट्रैक। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, इसके बाद भी मैं अब मेरा प्लानिंग है कि आगे सारे ट्रैक करना है, तो मैं सारी जो ट्रैकिंग होगी उसके वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।